और एक वायरल है आपसे जाने वाला हूँ। ये स्टोर लेकर जो घूम रहे हैं ना आपके यहाँ, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? चलता घूम रहे ना आज का डकैत घूम रहे हैं डकैती डालने के लिए, क्या कहाँ पर डाका डाले और ऐसे डकैत अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या करोगे आप लोग? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? हैं? जोर से बोलो। वो डकैत अगर यहाँ पर आएंगे, बोला डकैतों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तो हमारा भाई विधायक है, हमारा भाई मंत्री है, डकैतों के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है। बोलोगे ना? तो जो बोलोगे नहीं बोलोगे? ध्यान रखने के बोलो। तो अब जाकर भाभी जी से कह दूंगा, मैं मसूरी गया था, मसूरी की बहनों ने कह दिया चिंता करने की कोई बात नहीं, आप प्रदेश की सेवा करो, प्रदेश में जाओ, मसूरी की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे याद है जब मेरा ऑफिस खुल रहा था, उसके बाद हम जब बाहर से बाहर निकले, जनसंपर्क करने की बात आई तो बर्फ पड़ रही थी। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक शालीन जनप्रतिनिधि का मुखौटा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। इसी तरह से जो है माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि क्या उनको ये शोभा देता है कि अन्य उम्मीदवारों को जो है चोर और डकैत की संज्ञा दी जाए। मैं समझता हूँ इसके लिए वो 10 दफ़े भी माफ़ी मांगे तो कोई भी शायद उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये निंदनीय है। बड़े शालीन तरीके से हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, और जनसेवक की हैसियत से हमने जो है विधानसभा में जो है अपने जीवन को नगर पालिका परिषद से शुरू करके विधानसभा तक जो है जनसेवक के रूप में काम किया है। और हम कोशिश करते हैं कि हम शालीनता के साथ जो है अपनी बात को रखें, और हमको अगर कोई मांग भी करनी होती है, सरकार के खिलाफ़ कोई बात भी करनी होती है, तर्क के आधार पर हम बात रखते हैं। उसी का नतीजा ये था कि मुझको 2010 में जो है इसी विधानसभा ने माननीय सभा स्पीकर महोदय ने महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक उत्कृष्ट विधायक का जो है नवाजा। तो मैं तो ये इस उत्कृष्ट विधायक का जो पुरस्कार मुझको मिला है वो मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित है, क्योंकि अगर यहाँ की जनता का इतना स्नेह मुझे नहीं मिलता तो शायद ये पुरस्कार, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मैं प्राप्त नहीं कर सकता था। तो मैं तो इनका मसूरी विधानसभा के लोगों का ऋणी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हम लोगों को विधानसभा में भी प्रशिक्षण भी देने की बात की जाती है। सवालों को कैसे रखना है, सवालों को कैसे उत्तर करना है, व्यवहार कैसे करना है, तो ये तो वहाँ भी नहीं सीख पाए। अगर वहाँ कुछ सीखे होते, ये तो कैसे करके हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कैसे प्रमोशन होकर जो है काबीना मंत्री बन गए हैं, और उसके बाद भी वो अपनी शालीनता को नहीं समझ पाए। तो ये दुखद है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जितने भी संभावित उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय होंगे या दूसरे दलों के लोग होंगे, हम सब मिलकर जो है इसकी भर्त्सना करते हैं, और आने वाले समय में इस मुद्दे को आगे ले जाकर इसकी क्या रणनीति तय करें उस पर जाएंगे, क्योंकि हमको संभवतः हो सकता है विधानसभा